नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। नीमच में इन दिनों जैन समाज की एक बहुचर्चित जमीन जो है जमुनिया कला स्थित है, जहां पर जैन समाज का मंदिर भी है और ये जमीन जो है सुर्खियों में बनी हुई है। इसे लेकर आज एक बार फिर जो है ये जमीन सुर्खियों में आ गई है और आज जो है जैन समाज के वरिष्ठ समाज सेवी विमल नागौरी ने एक आवेदन एसपी कार्यालय में दिया है। ये किस तरह का आवेदन दिया है और आखिर ये जमीन का मामला है क्या? विमल जी, आपका वॉइस ऑफ एमपी में स्वागत है जी। एक किस तरह का आवेदन आपने आज जो है एसपी कार्यालय में दिया है जमीन को लेकर? हाँ, मैं सबसे पहले तो भी कलेक्टर महोदय से मिला था सवेरे, तो मैंने उनको पूरी डिटेल बताई कि सर जमुनिया कला में एक जैन श्वेतांबर मंदिर है जो बहुत पुराना प्राचीन है और चमत्कारिक, वहाँ धर्मनाथ भगवान की मूर्ति भी है। और वो कल्याण जी आनंद जी की पीढ़ी होती है, हमारे एक धार्मिक पीढ़ी, तो वो अहमदाबाद की पीढ़ी थी कल्याण जी आनंद जी की, उनके दान एवं सहयोग से वो मंदिर बना। उसके साथ ही साथ गांव के सभी लोगों ने, बाहर के लोगों ने चंदा करके दान देकर इस मंदिर का निर्माण किया, जिसको करीब 55 वर्ष हो गए। 55 वर्ष पूर्व पुराना मंदिर था, तो वो वहाँ से मूर्ति, उसके पहले भी करीब 250 साल इस मंदिर को हो गए होंगे, फिर ये नया मंदिर बना 55 वर्ष पूर्व। अब इस मंदिर के पास में 40 बीघा करीब जमीन है जो अडानी सोया प्लांट के सामने बिल्कुल मेन रोड पर स्थित है, जिसकी कीमत करीब 12 करोड़ होगी। धानुका प्लांट के पास में भी मंदिर की भूमि है, चंपी में, लक्ष्मी में भूमि है। इस तरीके से कुल मिलाकर करीब 20 करोड़ की मंदिर की जमीन है जो ज्ञानचंद डूंगरवाल और सुरेंद्र डूंगरवाल के कब्जे में है। साथ ही भगवान को हमारे जैन मंदिरों में गहनों से, सोने चांदी से सजाते हैं, तो उनकी भगवान की आंगी है, उनके सोने चांदी के कड़े भी है, कई तरह के जेवर है, बर्तन है, वो है। उसके अलावा मंदिर का एक बहुत बड़ा भवन है जो उन्होंने वहाँ धार्मिक क्रियाएं होती थी उसको बंद करा के एक ये ग्रामीण बैंक को किराया दे दिया है, जिसका लगभग करीब 15,000 रुपये प्रतिमाह का किराया आता है। उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, वो किराया भी खुद रख लेते हैं। जमीनों से प्रति वर्ष लाखों की आमदनी होती है, क्योंकि 40 बीघा जमीन है और कई हजारों का कई बार सरकार ने मुआवजा घोषित किया, वो मुआवजा भी आता है। मंदिर की कई तरह की आमदनी भी आती है, भंडार भी होता है, भंडार से भी आमदनी होती है। लेकिन ये लोग न तो किसी को हिसाब बताते हैं, न कोई किसी को मीटिंग बुलाते हैं, और अवैध रूप से मंदिर पर भी कब्जा कर रखा है, जमीनों पर भी कब्जा कर रखा है। और विधिवत जो ट्रस्ट का गठन हुआ है, राज्य शासन के गजट में प्रकाशित भी हुआ ट्रस्ट का गठन का, उनको विधिवत चार्ज भी नहीं दे रहे हैं और जमीन पर और मंदिर की सारी संपत्तियों पर कब्जा जमा कर बैठे हैं। तो इस तरीके की मांग मैंने कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय से की है कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, अमानत में खमायत का मुकदमा दर्ज किया जाए और शीघ्र इन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाए। एक और मेरा ये सवाल है कि क्या ट्रस्ट के चुनाव नहीं हो रहे हैं? किस तरह से, क्या ट्रस्ट तो बना होगा, उसमें ऐसा कुछ तो होगा कि नहीं, उन लोगों का कोई ट्रस्ट नहीं है, वो अवैध रूप से सब कब्जा कर रखा है और ऐसी पद पर बैठे हुए खाली मंदिर को संभालते हैं। मंदिर बिल्कुल जर्जर अवस्था में हो रहा है। ट्रस्ट का गठन हमने किया है, विधिवत राज्य शासन के गजट में प्रकाशन भी हो चुका है और उनसे मांग की जा रही है कि आप ट्रस्ट को चार्ज दो, ट्रस्ट बन चुका है, लेकिन वो ट्रस्ट को चार्ज नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मामला आ रहा है जमीनों का, 20 करोड़ की जमीनों का। जो जमीन है वो बहुत कीमती जमीनें हैं और उनसे लाखों रुपए साल की आमदनी होती है, कम से कम 10 लाख रुपए प्रति वर्ष की आमदनी है, 2 फसल होती है जो उन्होंने लीज पे दे रखी है। और अब उनका शायद उद्देश्य ये हो रहा है कि जमीनों को अपन कहीं रोड से लगी हुई जमीन थे, आज वहाँ करीब 600 रुपये स्क्वायर फीट की जमीन का भाव है वहाँ पे, तो वो सोच रहे हैं जमीन को किसी भी तरीके से अपन बेच दे और दूसरी तरफ अंदर जमीनें दिखा दे उनको। ये प्लानिंग भी उनका चल रहा। तो ये मांग मैंने जिलाधीश महोदय और एसपी महोदय से करी मैंने कि इनके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाए। बाकी और समाज से अभी तक आगे आए क्या? कैसा मतलब, क्या आप अकेले इस लड़ाई को लड़ रहे हैं? नहीं, समाज बिल्कुल आया हुआ है आगे, और समाज रोज बातें भी होती है सब सारी कि भाई ये मंदिर बिल्कुल जर्जर अवस्था में हो रहा है, ये इस बरसात में चूता भी है, इसका कोई विकास भी नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से सभी लोगों में आक्रोश है, पर वो उनके द्वारा कोई उसकी परवाह की नहीं जाती है आक्रोश की, और वो जो कब्जा जमाए बैठे हैं मंदिर पे और जमीनों पे, क्योंकि उनको जमीनें दिख रही है एक्चुअल में। कितने सालों से ये लोग जमे हुए और कौन कौन लोग हैं जो मुख्य रूप से? ये मुख्य रूप से ज्ञानचंद डूंगरवाल यहाँ जैन कॉलोनी में रहते हैं नीमच में, जिनका जमुनिया कोई आना जाना नहीं है, मंदिर से कोई संबंध नहीं है। हम हमेशा मंदिर में पूजा करते हैं,
दर्शन करते हैं। ऐसे जैन समाज के सारे लोग, मंदिर बहुत ही बड़ा आस्था का केंद्र है, वहाँ पूजा करते हैं। कई लोग पूजा करते हैं, जैन समाज के दर्शन करते हैं। उसके बाद मंदिर की साफ सफाई के लिए इन्होंने कोई ऐसा वहाँ वो नहीं कर रखा, पूजा नहीं होती है, मतलब इनकी तरफ से कोई पूजा नहीं होती है, और कोई मंदिर का रख रखाव नहीं हो रहा। मंदिर पे इन्होंने अभी चूना पुतवाया, जबकि मंदिर में चूना नहीं पोता जाता है। तो ये थे समाज सेवी जिन्होंने बताया किस तरह से जो जमुनिया स्थित जैन समाज की एक मंदिर है, उस मंदिर की जितनी भी ज़मीन है वहाँ पर जो है उसे बेचने का, और ये खेल जो है वहाँ के स्थानीय समाजजन जो सालों से जमे हुए हैं ट्रस्ट के नाम से लेकर एक शिकायती पत्र आज एसपी कार्यालय और कलेक्टर महोदय को दिया गया है। मेरे सहयोगी कासिम के साथ नवीन पाटीदार।